नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किस्मत कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा दत्ता। किस्मत कनेक्शन में आज आपको बताएंगे कि आखिर कैसा रहने वाला है आपकी किस्मत का हाल। तो किस्मत कनेक्शन आप ही का शो है जिसमें आप सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको हम बताते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विश्वविख्यात टैरो एक्सपर्ट न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सीमा मिडाइम। डॉक्टर सीमा, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पे। जी नमस्कार। तो डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं और अगर आप भी कोई सवाल का जवाब जानना चाह रहे हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में हो, परेशानी कोई भी हो सकती है, जवाब किसी से भी संबंधित हो सकता है, आपकी जॉब, आपके करियर, आपका हेल्थ या फिर आपकी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ, आप सीधे जुड़ सकते हैं। तमाम फोन लाइंस हमारी खुली हुई हैं और नंबर्स भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर सीमा आपको बताएंगे कि आखिर आपके तमाम सवालों का जवाब क्या है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। बिल्कुल, ये देख लेती हूँ कि आज क्या कहते हैं, आपका दिन आज कैसे रहने वाला है। बहुत ही सपोर्ट सा मिलने वाला है, कोई भी काम में एनर्जी आपकी पॉजिटिव रहने वाली है। आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ना है बिना सोचे समझे नहीं, अपनी रफ्तार पे थोड़ा नियंत्रण रखना है। आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, धन धान्य सुख समृद्धि की तरफ से भी। और अगर मैं ये कहूँ, अगर आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, एक पॉजिटिव शुरुआत तो है ही। और इसके साथ ही अगर बात ये भी करें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, बात चाहे धन की हो या फिर कोई और, तो आज का दिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आप भी उठिए, एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए और थोड़ा सा अपनी लाइफ में अपने लिए वक्त निकाल के जरूर अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, हम हमारा बच्चा है, बेटा है, उसके बारे में थोड़ा पूछने का है। जी, आप उनका नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उसका नाम सुखजीत है और डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 93। जी, सवाल आपका। सवाल उसके बारे में देखना थोड़ा। हम उसको डिप्लोमा कराया था मैकेनिकल इंजीनियर का, अभी आगे वो क्या करे क्या ना करे। देखिए, आपने जो डिसीजन लिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कराया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। आपका बेटा बहुत ही क्रिएटिव है और स्पेशली वो बड़ों की बहुत आदर सम्मान करता है और आपका तो पक्का से नाम रोशन करने वाला है। आपने जानना चाहा कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। आप उनके बारे में ये मत प्रिज्यूम करें कि वो आपके सपनों को साकार नहीं कर सकते। आपका बेटा बहुत अच्छा है, रॉकस्टार है, यूं कहूंगी कि सबसे ज्यादा अच्छा करने वाला है वो। और नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचे। जो वो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, वो जिंदगी में बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। चलिए, अलग पलवल से हमारे साथ नितिका फोन लाइन पर है। नितिका स्वागत, सवाल पूछिए। नितिका, आप सुन पा रही है मुझे? नितिका, आपसे अपील है कि अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले आप बंद कर दीजिए। हाँ जी कर दी मैम, कम। जी हाँ जी जी हेलो जी, बताइए अपना सवाल और अपना डेट ऑफ हाँ, बर्थ। मेरा सवाल ये है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 1977 है। जी इस टाइम पे मेरे जो चारों तरफ से जो है ना, मेरा पैसा रुक रहा है और इस टाइम थोड़ी सी परेशानी आ रही है मेरे साथ जीवन में बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? पहली तो ये बोलना चाहूंगी कि आपके जीवन का जो अभी समय चल रहा है, ये सोचिए कि कष्ट का टाइम चला गया, अच्छा समय आ रहा है। लेकिन ये मैं आपको आज के बाद नितिका ये बताऊंगी, मैं ये बताना चाहूंगी, कभी जिंदगी में किसी को पैसा नहीं देना। अगर दिया तो वो लौट कर नहीं आएगा, नहीं तो लोग आपको बहुत धोखा देंगे, बहुत आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल में परेशानी आ सकती है। ये विश्वास करेंगे दूसरों पे तो आपको धोखा मिलेगा, तो आपको विश्वास नहीं करना है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये देख लेते हैं कि जो अभी आपने पैसा दिया है वो मिलेगा। यहाँ पे आ रहा है कार्ड उतना अच्छा नहीं आ रहा है, डाउट है। यूं कहें कि अगर जो देने वाले हैं उनके मन में वो बात जरूर करेंगे देने की, लेकिन देंगे नहीं।
ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है कि आप कभी भी किसी को पैसा ना दें, क्योंकि वो वापस लौटकर आपके पास नहीं आएगा। चलिए, तो नितिका आप कृपया इस बात का ध्यान आगे से रखिएगा, किसी और को भी पैसा किसी के ऊपर बिल्कुल। विश्वास नहीं करने का आपको ना। विश्वास करेंगे तो आपका विश्वासघात हो सकता है आपके साथ। चलिए, यमुनानगर से ज्वाला सिंह फोन लाइन पर है हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं अपनी वाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1981, जन्म स्थान है जसलाना। आप फिर से अच्छा। डेट ऑफ बर्थ दोहराएं और अपना सवाल बताएं। हाँ, कितना अप्रैल बताया, सुनाई नहीं दिया हमें। 12 अप्रैल 1981। 12 अप्रैल 1981। आपका सवाल उनके बारे में? हाँ जी, मेरी वाइफ ने कोर्स किया है जेबीटी का, और अभी तक उसका स्टेट क्लियर नहीं हो रहा है। अड़चने आ रही हैं, कभी भी 3-4 बार टेस्ट दे लिया है। देखिए, आपकी वाइफ का जो नेक्स्ट ईयर है वो सेटलमेंट ईयर है, और सेटलमेंट के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपकी वाइफ का, शी इज़ अ वेरी गुड टीचर, जो कोर्स किया है उनको नौकरी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे मैं कार्ड भी देख लेती हूँ कि उनको जॉब मिलेगी और कब तक मिलेगी। तो बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी, आपको कोई चिंता नहीं करनी है। यूं कहें कि अगर मैं ये कहूँ दिसंबर मंथ उनके लिए बहुत पॉजिटिव है। सो दिसंबर से आपकी वाइफ को जॉब मिल सकती है, नहीं तो फॉर श्योर नेक्स्ट जो आने वाला सेशन है स्कूल का, छुट्टियों के बाद, लाइक दिसंबर की हॉलीडेज के बाद मिल जाएगा। चलिए, तो आने वाला सेशन जो है वो अच्छा रह सकता है आपकी वाइफ के लिए, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए। एक और दर्शक फोन लाइन पर है हमारे साथ। बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे? आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी अमित, सवाल पूछिए। मैडम, मेरा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1986, जी, और टाइम है शाम के 17:51। जी। तो मैडम मेरी जॉब नहीं लग पा रही मैडम, मैंने बहुत ट्राई किया है। देखिए, ये जो टाइम है वो कष्ट का टाइम चल रहा है। इस समय में आप कितनी भी मेहनत करेंगे आपका काम नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि दिसंबर के बाद आपका काम हो जाएगा, बिकॉज आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है और पॉजिटिव समय आ रहा है। बिकॉज अभी तक राहु काल चल रहा था, कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कार्ड देख लेती हूँ कि आपकी जॉब इसी साल के अंदर लग जाएगी या आपकी जॉब अगले साल के अंदर लगेगी। तो यहाँ पे आ रहा है कि आपको इस साल के एंड में गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। आप वेट कीजिए, विश्वास कीजिए, काम कीजिए अपना, और जहाँ पे जो आपको कोशिश करनी है, आपकी कोशिश कामयाबी में ज़रूर तब्दील होगी। चलिए, तो आपकी कोशिश कामयाबी में जरूर तब्दील होगी, और हमें पूरी उम्मीद भी इस बात की। आपके कार्ड्स भी यही बता रहे हैं, डॉक्टर सीमा भी यही बता रही हैं। अगर आप भी कोशिशें कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, और आप ये समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो सफलता आपको कब तक मिल पाएगी, कैसे मिल पाएगी, तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर सीमा से। वो यहाँ पर बता रही हैं आपको कि आखिर आपके तमाम जो सवाल हैं कभी उनके कभी क्या है हल कि क्या हो सकते हैं। समटाइम मोबाइल नंबर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, तभी आपको प्रॉब्लम आती है कि एक ही डिजिट की रिपीटेशन बहुत ज्यादा होती है। तो आपको अपना मोबाइल नंबर ही आपकी लाइफ में बाधा बन सकता है, कभी आपका सिग्नेचर आपकी लाइफ में आपका बाधा बन सकता है। सो आप देखें कि आपका नाम ठीक है कि नहीं, सिग्नेचर ठीक है या नहीं है। जैसे आप अपनी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ऐसे ही किसी इंसान के पास जाना चाहिए जो आपको सही से गाइडेंस दे दे। और दूसरी बात ये कि आप जरूर ये देखें कि जब आपका काम नहीं बन रहा, मुश्किलें आ रही हैं, तो 100% कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है। बिल्कुल। चलिए, पलवल से शेर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शेर सिंह जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैम, मैं जो भी पैसे देता हूँ किसी को, मुझे वापस नहीं मिलते हैं, उधार चले जाते हैं, वैसे वो नहीं आते मेरे पास। उसकी ओर जाता हूँ, किस कारण नहीं आते? आपकी डेट ऑफ बर्थ शेर सिंह जी? 20/6/1989। 20/6/1989। 20/6/1989। और सवाल आपका? 20/6/1989। आपका सवाल बताएंगे? हाँ जी मैम, ये आप जॉब से रिलेटेड बात करना चाहते हैं? हाँ जी। आप जॉब से रिलेटेड बात पूछना शेर चाहते सिंह जी, हैं? अपील है आपसे पहले करूंगी, टीवी की वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए पहले, उसके बाद आप सवाल पूछिए। क्या पूछना हाँ चाह जी रहे हैं? मैम, मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया था, अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है, मैं उसकी जानकारी लेना चाहता हूँ। तो आपकी जॉब के लिए मैंने कार्ड उठाया है, बहुत पॉजिटिव आ रहा है। और अगर आपको मैं कैलकुलेशन करती हूँ
तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपने जो किया है उसके लिए आप अप्लाई कीजिए, जरूर आपको जॉब मिलेगी। चलिए, तो आपको जॉब जो है वो ज़रूर मिलेगी। लेकिन दर्शकों से अपील हम लगातार यही करते हैं कि जब भी हमें फ़ोन कीजिए, अपने टीवी की वॉल्यूम को पहले आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके से समय ज़ाया होता है, आपकी बात भी हम नहीं समझ पाते हैं और जो दूसरे दर्शक हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी नहीं जुड़ पाते हैं। चरखी दादरी से कविता है। कविता, सवाल पूछिए। मैम, मुझे अपने बारे में पूछना। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 अगस्त 1993। सवाल। और सवाल में सरकारी जॉब कब तक लगे, किस लाइन में लगे, और आगे पढ़ाई कैसी रहेगी? पहली बात, आपकी डेट ऑफ बर्थ में पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी है। आप बहुत अच्छी एजुकेशन और अपना शिक्षा ग्रहण काफी अच्छी तरह से करेंगे और हायर स्टडीज जरूर करेंगे। यहाँ पे एक कार्ड देख लेती हूँ आपकी पढ़ाई के लिए। और अगर आपकी जॉब के लिए बात करूं तो ये परफेक्ट समय जॉब के लिए नहीं है, पढ़ाई के लिए परफेक्ट समय है। तो आप पढ़ाई के बारे में सोचें और मुझे लगता है कि आपकी जॉब की शुरुआत भी 200% नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में हो जाएगी। चलिए, तो अगर आप भी कोई ऐसा सवाल आपके जहन में भी है और आप जानना चाह रहे हैं कि उसका हल कैसे हो पाएगा, तो आप भी जुड़ सकते हैं। मदन लाल अगले दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। सवाल पूछिए। मदन जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं इसके बारे में पूछना चाह रहा था। किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने मिसेज के बारे में। क्या सवाल है आपका? उनका सवाल उनकी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? उनकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 15 दिसंबर 1973। जी, 15 दिसंबर 1973। तो उनके नंबर्स में गवर्नमेंट जॉब की चांसेस कम आ रहे हैं, लेकिन मैं कार्ड से देखती हूँ कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और कैसे रहने वाला है। तो ये आ रहा है कि पहली बात, आप दूसरी जॉब में ट्राई करें और दूसरी बात ये है कि वो जहाँ पे भी जॉब करेंगी उनकी कमांड रहेगी, उनके पास नंबर बहुत अच्छे हैं, पावरफुल नंबर हैं, विल पावर स्ट्रांग है, सिंबल ऑफ सक्सेस है, तो सक्सेसफुल तो रहने वाली हैं अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो। तो चलिए, आपकी वाइफ को शायद गवर्नमेंट जॉब उनके लिए नहीं बनी है, कोई और जॉब करेंगी, वो तो शायद और ज्यादा बेटर। और अगर मिलती भी है ऐसे केसेस में तो थोड़ी टेम्परेरी मिलेगी और जल्दी से उनको छोड़ के कहीं दूसरी अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वो शिफ्ट कर सकती हैं। बिल्कुल। प्रदीप हमारे साथ रोहतक से अगले दर्शक हैं। प्रदीप जी, सवाल पूछिए। प्रदीप, सुन रहे हैं? हाँ जी। जी, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये जॉब के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। मैंने 2 साल हो गए मैं गवर्नमेंट जॉब लेकिन करता हूँ। 10वां साल लग गया पक्के होने के। कितने आसार है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1986। पहली बात, आपका तो निश्चित पक्के होने का आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है और फिर भी हम ये कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी जॉब में आप इतने साल हो गए हैं और आप पक्के होने वाले हैं और आपका फ्यूचर आपकी इसी जॉब में कैसे रहने वाला है। ये कार्ड में आता है कि निश्चित है कि आप पक्के हो जाएंगे। आप ज़रूर से ज़्यादा ना सोचें, लेकिन उसके साथ साथ भी आप कुछ और करने वाले हैं, ये भी बात पक्की है। तो आप ये देखें कि जो आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, आपके लिए करते जाएंगे, आगे आप साथ में कुछ ऐड ऑन भी करने वाले हैं, आप उसके बारे में भी सोचना चालू करें। चलिए, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तब भी आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं डॉक्टर सीमा से कोई भी सवाल। खट्टर सरकार के 1 साल का पूरा विश्लेषण। 1 साल कैसी रही सरकार? हरियाणा 1 वर्ष। सर्वत्र हर्ष। हरियाणा ने अपने विकास का 1 साल पूरा कर लिया है। फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटीज में शामिल किया गया है। स्मार्ट सिटी के तहत बेहतर बुनियादी ढांचा, बढ़िया बिजली पानी, बढ़िया सड़कें, सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटाइजेशन, सबकी सुरक्षा की गारंटी, ई गवर्नेंस और स्वच्छ वातावरण के साथ चारों तरफ हरियाली। ऐसी ही तो होगी अपनी स्मार्ट सिटी।
हरियाणा सरकार के प्रयासों से अब गुड़गांव को भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। आइए स्मार्ट सिटीज को और स्मार्ट बनाएं। गुलमोहर सिटी NH 65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है। वो मंच जो आपकी राय जानने की कोशिश करता है और बनता है आपकी आवाज। पिछले 28 दिनों में करीब 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। क्या झूठी शान बनाए रखने के लिए दुष्कर्म के जो मामले हैं वो दर्ज नहीं किए जाते? नेताजी अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो भला जो जनता है उससे क्या उम्मीद की जाए। चेहरे तो बदल चुके हैं, लेकिन समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारा फ्लैश किया जा रहा है, तो अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। ब्रेकिंग न्यूज। 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। जहाँ कदम कदम हरियाली है, आंगन आंगन खुशहाली है। अब गांव गांव जगमग जगमग सड़कों की छटा निराली है। अब पग पग मेले लगते हैं, खुशियों का ठोड़ ठिकाना है। एक साल के थोड़े से समय में प्रदेश में वर्षों से चले आ रहे भाई भतीजावाद और क्षेत्रवाद को खत्म कर हरियाणा सरकार ने समूचे प्रदेश के समान विकास पर ध्यान दिया है। जन जन का हर दिन सरल व सुखद हो, इसके लिए सड़क, रेल और मेट्रो जैसे आधारभूत ढांचे को मजबूत करके प्रदेश को तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खट्टर सरकार के 1 साल का पूरा विश्लेषण। 1 साल कैसी रही सरकार? और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में, जहां लगातार हम आपको आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर सीमा स्टूडियो में लगातार हमारे साथ हैं और वो आपको बता रही है कि आपकी किस्मत का हाल, आखिर अगर कोई परेशानी चल रही है तो वो कैसा आगे रहने वाला है, अच्छे वक्त जो है वो आपके लिए कब तक आएंगे। एक दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, निधीश, बहुत स्वागत, सवाल पूछिए। मैम ये मेरा डेट ऑफ, हेलो जी। हाँ मैडम, मेरे डेट ऑफ बर्थ 7 जून 1979 है जी। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे मेरा किसी काम में एक्चुअली प्रोग्रेस नहीं मिल पाती, और मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता भी नहीं मिल पाती। जी हेलो जी नितेश, प्रोग्रेस आप
पूछना चाह रहे हैं कि कब तक हो पाएगी, आपको प्रोग्रेस किसी काम में नहीं मिलती है? पहली बात आपको ये बताना चाहेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ही अच्छी है, उस तरह से कि आप बहुत मैग्नेटिक क्वालिटी रखते हैं और आप काम को बहुत सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो एक काम में आपकी डेट ऑफ बर्थ में कमी है, जो प्लानिंग है, कई बार आप लेजी हो जाते हैं, इसीलिए आपके काम समय पे नहीं बन सकते होंगे। बिकॉज जो काम जब करना चाहिए तभी करना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे कार्ड में देखती हूँ कि आपका आगे कैसे फ्यूचर होने वाला है, आपका काम बनने वाला है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि कमी काम करने में नहीं, आप करते हैं लेकिन समय पे करना बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि आपका काम नहीं बनता, बिकॉज सिचुएशन ऐसी दिखा रही है कि आपका काम नहीं बनता, लेकिन आगे आपका काम बनेगा, उसके लिए कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि इंसान की सोच भी कभी कभी उसका काम नहीं बनने देती। तो आप अपने मन से, जैसे अब दिवाली आ रही है, लोग घर की सफाई करते हैं, मुझे लगता है कि घर में क्लटर आपको डिस्टर्ब करता है, आपको हेल्थ के ऊपर इफेक्ट लाता है। ऐसे ही अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, एक ये भी क्लटर है कि हमारा काम नहीं बनता या मुश्किल आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे लगता है हर इंसान को अपने विचारों में भी थोड़ी थोड़ी सफाई की जरूरत होती है। तो आप सफाई चालू करें, अपने सोच में ये लाएं कि आपका काम जरूर बनेगा और प्लान करें जरूर से। बिल्कुल, प्लानिंग की भी आपको आइडियल आपका काम बना सकती है। आपको अपनी प्लानिंग तो करनी है, उसके अलावा अपनी थॉट प्रोसेस को भी आपको क्लीन करना है। भिवानी से हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर है। शुभम, स्वागत, सवाल पूछिए। हेलो मैम जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1994। 1 नवंबर 1994। हाँ यस मैम, मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मुझे आगे बिजनेस में ट्राई करना चाहिए या जॉब के लिए जाना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए? पहली बात, आपका जो नंबर है वो आप बहुत ही अच्छे मार्केट पर्सन हैं, आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और साथ साथ में आप प्लानिंग भी ठीक से करते हैं। मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि शुरू के आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको शुरू के टाइम में थोड़ा एक्सपीरियंस जॉब में कर लेना चाहिए। तो जॉब करना चाहिए कि बिजनेस, तो यहाँ पे जॉब के कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी बिना सोचे समझे कोई बिजनेस नहीं करना, थोड़ा एक्सपीरियंस कर लें, जॉब करके थोड़ा सीख लें, उसके बाद आपको थोड़े वक्त के बाद बिजनेस करना चाहिए। अभी जल्दी से बिजनेस में नहीं जाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ गुरदासपुर पंजाब से बलजीत सिंह फोन लाइन पर हैं। बलजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, मैं बलजीत सिंह बात कर रहा हूँ गुरदासपुर से जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/3/88 जी 1988 जी। आई वांट टू नो अबाउट माय मैरिज और अबाउट माय जॉब, आई मीन अबाउट फ्यूचर। पहली बात आपने पूछा अपनी शादी के लिए और अपनी जॉब के लिए। हाँ। तो यहाँ पे ऐसा आता है कि आपकी कैलकुलेशन जो देखी है हमने, उसके हिसाब से अभी आपका जो टाइम है वो पूरी तरह से आपके पक्ष में है। आपके विवाह का योग भी बनता नजर आता है। शुरुआत विवाह की जो होती है कि लड़की मिलने वाली है और उसके बाद ऑल्दो 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका सब काम लगता है कि हो जाएगा। तो यहाँ पे कार्ड आपकी शादी का देखते हैं और आपकी जॉब का देखते हैं कैसे रहने वाला है। तो अभी आप पूरी तरह से फोकस करें, शादी के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं और उसके बाद डिसाइड करना है आपने कि आपने कहाँ पे जॉब करनी है या जहाँ पे करते हैं कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके बाद लाना चाहिए। चलिए बलजीत जी, आपके लिए तो कार्ड्स अच्छे आ रहे हैं, शादी भी आपकी बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन अब डॉक्टर सीमा से वो कहानी सुन लेते हैं जो कहीं ना कहीं आपको भी इंस्पायर करेगी। बिल्कुल, जैसे कि अभी बहुत सारे कॉलर्स भी ऐसे फोन करते हैं और बात करते हैं, तो मैं बात करती हूँ ऐसे ही। एक बार देवताओं में भी मीटिंग हो गई कि एक इंसान जो मानव उन्होंने बनाया और वो बड़ा ही यूनिक प्राणी बनाया और उसके लिए खास जो मनोकामना पूर्ण होने की शक्ति कहाँ रखें। उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी सभी देवताओं की और उन्होंने सोचा कि कहाँ पे इस शक्ति को रखा जाए जिससे कि इस शक्ति को जो मेहनत करे इंसान वो पा सके। तो किसी ने कहा कि पहाड़ों की हिमालय की चोटी पे रखते हैं, जो मेहनत करके हिमालय चढ़ेगा उसको ये शक्ति मिल जाएगी, उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन सारे देवता उस पर सहमत नहीं थे। एक देवता ने कहा कि नहीं, इसको समुद्र की गहराइयों में छुपाया जाए तो फिर वो इंसान उसको ढूंढ लग सकेगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो पानी से डरते हैं तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड है तो ये सोच सकता है कि वो पानी तक नहीं जा पाएंगे। किसी ने कहा कि उनको गुफाओं में पत्थरों के नीचे छुपा दिया जाए, तो इससे भी सब लोग सहमत नहीं हुए। एक देवता उसमें से बोले कि ये जो शक्ति है
इंसान के मन के, दिमाग के उन परतों में छुपा दिया जाए जो कि उसके अंदर ही है। तो हमें अपनी शक्तियों का खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो मामला था, इस पे सभी देवताओं की सहमति हो गई और उन्होंने हर मनोकामना पूर्ण होने की शक्ति इंसान की मन की परतों में ही छुपा दी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो देवताओं ने हर मानव के अंदर, आपके मन की परतों के अंदर वो असीम शक्ति छुपा रखी है, आप उस असीम शक्ति को खोजने के लिए आप अपने भीतर की गहराइयों में जाएं, आंखें बंद करें, रोज अपने हाथों को जोड़ें, आपका लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन से मिलाएं और अपनी अंतर यात्रा पे चलें और ये देखें कि जो आप सोचेंगे, जो आप चाहते हैं पाना, वो सब कुछ आप पा सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अपनी ताकत को समझें, सबसे बड़ी ताकत आप हैं, सबसे बड़ी शक्ति आप हैं। बस जरूरत है तो उस ताकत, उस शक्ति को पहचानने की, अपने अंदर झांकने की। तमाम आपकी इच्छाएं जरूर पूरी हो सकती है। डॉक्टर सीमा, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी बेहतरीन कहानी हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। तो चलिए दर्शकों, इसी के साथ किस्मत कनेक्शन में अभी के लिए बस इतना ही और कल एक बार फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।